हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस में। जैसा कि पहली वीडियो में हमने समाकलन की जो सामान्य विधियां थी या फिर यूँ कहे तो बेसिक के बारे में समझाया था। आज हम समाकलन की विधियों के बारे में जानते हैं। समाकलन की मुख्यतः 3 विधियां होती है जिससे समाकलन को सरल किया जाता है। पहली विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरी विधि होती है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा खंडशः समाकलन, अलग अलग खंडों में विभाजित करके समाकलन करना। तो चलिए बच्चों, आज हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानते हैं। बच्चों बहुत आसान है, हम एक एक करके सारी विधियों को आपको समझाएंगे। आशा करते हैं आपको एक एक चीज़ समाकलन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज समाकलन की पहली विधि प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि सबसे पहले कोई फंक्शन इस तरह से आपको दिया हुआ होगा जो कि एक सामान्य फंक्शन या समाकलन का रूप होता है, जो हमने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि कोई समाकलन f ऑफ x dx के रूप का होता है और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समाकलन का रूप और कठिन होता जाएगा और उसको सरल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन, आंशिक भिन्नों के वियोजन और खंडशः समाकलन द्वारा उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो चलिए इसके द्वारा हम सरल करते हैं, पर कुछ चीज़ जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि 2 प्रकार के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर जिसको इंडिपेंडेंट चर भी कहते हैं और एक जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं, और एक आश्रित चर होता है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आश्रित चर और स्वतंत्र चर होता क्या है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि कोई भी फलन दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर एफ ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स फलन का रूप कहलाता है, बराबर एक्स स्क्वायर। या यूँ कहे तो इस फलन को इस तरह से ले लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसमें स्वतंत्र चर कौन सा होगा और आश्रित चर कौन सा होगा ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हम x के मान में जो भी x का कोई भी मान रखेंगे, जैसे मान लो मैंने 1 रख दिया, तो जब मैं इस 1 का वर्ग करूँगा तो y का मान भी 1 निकल कर आएगा। उसी तरह अगर x का मान हमने 2 रखा तो 2 का वर्ग y का जो मान होगा वो हमारे पास 4 निकल कर आएगा। तो इसका तात्पर्य होता है कि x का हम जितना मान ग्रहण करेगा, x ये जितनी भी वैल्यू ग्रहण करेगा, जितना मान ये लेगा, जितना मान हम रखेंगे उतना ही मान y का हमारे पास निकल कर आएगा। और सीधे शब्दों में कहें तो ये जो x है, इस x के ऊपर ये y आश्रित है, कि x के ऊपर जितनी वैल्यू, जितना मान हम रखेंगे उतना ही मान y का निकल कर आएगा। तो इस आधार पर हमने इस y को आश्रित चर माना और एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र चर मान लिया। तो इस तरह से स्वतंत्र चर और आश्रित चर 2 होते हैं। अब ये आगे आपको बहुत काम में आने वाले हैं, इसीलिए हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। चलिए अब प्रतिस्थापन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन को किस तरह से सरल किया जाता है। तो बच्चों बहुत सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ जानना है। जैसे ही जान जाओगे सारी विधियाँ, सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल जितने भी हैं, सारे आप खुद से ही सोल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि देखिए, जब एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इस तरह से दे रखा हो तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है कि हमें ये देखना होता है प्रतिस्थापन में कि किसी एक फलन का दूसरा वाला फलन कौन सा ऐसा फलन है जो अवकलज है। अब हमने अपनी पहली वाली वीडियोज़ में सारे अवकलज और प्रति अवकलज आपको लिखवाए थे। आप चाहे तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कोई आगे तकलीफ़ नहीं आएगी इस प्रकार के सवालों को सरल करने में। और जब हमने प्रति अवकलज देखा, उसका अवकलज देखा, तो जैसे मान लीजिए फलन एक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर जो x है हम इसको किसी अन्य चर t के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर t है, और जब हमने x बराबर t मान लिया
तो इस पूरे समीकरण, ये जो पूरी इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, उसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। बच्चों बहुत आसान है, हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी एक ऐसे फलन को लेना है जिसका अवकलज हमें ज्ञात है, और उसको t के सापेक्ष रख के, उसको t के बराबर में रख के t के सापेक्ष उसका अवकलन कर देना है। तो जब हम x का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास dx अपॉन dt निकल कर आता है, और t का जब अवकलन उसी t के सापेक्ष करेंगे तो बच्चों x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, उसी तरह t का अवकलन भी t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। जब इस dt को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो dx बराबर dt हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें हर प्रकार के सवालों में देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इनको चलो नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यही विधि है आपकी कि सबसे पहले आपको दो तरह के समीकरण बनाने हैं। बच्चों आपको बनाने नहीं है, ऐसे समीकरण लिखना नहीं है, हमने आपको समझने के लिए सिर्फ बताया है। जब दोनों समीकरण बना लेंगे तो हम अपने पुनः वापस जो पहला वाला जो फलन हमने लिया था उसके ऊपर लौट के चलते हैं। यहाँ पर f ऑफ x, चूँकि x को हमने t के बराबर माना है इसीलिए हमने इसका प्रतिस्थापन कर दिया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो f ऐसे की ऐसे ही, और x की जगह हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, f ऑफ t। और dx की जगह हमारे पास निकल कर आया था dt, तो हमने यहाँ dt लिख दिया। अब बच्चों आप देखोगे तो पूरा जो फलन है हमारे पास जो इस तरह से था, i बराबर इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x dx, वो हमारे पास dt की फॉर्म में t के पदों में निकल के आ गया। और ऐसा करने से इस तरह के सवालों को सरल करने के लिए हमें ये बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत उपयोगी होगा। तो हमें जो फलन में निकल कर आया वो आया है f ऑफ t dt। अब चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से इस सवाल को समझ पाएंगे कि किस तरह से ये सवाल सरल होते हैं। अगर बात करें पहले एग्ज़ाम्पल की, तो एक एग्ज़ाम्पल है साइन mx dx, और इसका हमें समाकलन निकालना है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि प्रथम विधि में सबसे पहले हम किसी ऐसे फलन को लेते हैं जिसका अवकलज हमें ज्ञात है या दिया गया है या हमें निकालना है। अब आप देखोगे तो साइन mx के साथ ये जो mx है इसका अवकलज m होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस mx को यहाँ रख दिया और इसको t के बराबर मान लिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आपको किसी फलन का अवकलज पता हो तो सबसे पहले उसको किसी t के बराबर मान लेते हैं। चलो मान लिया, फिर उसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो mx का जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर m कांस्टेंट है और x का t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt होगा, और t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। जब हम इस dt को इधर भेजेंगे तो m dx बराबर dt होगा। अब चलिए यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 अपॉन m dt हो जाएगी। ये हमारे पास समीकरण हमने 2 बना लिया और ये समीकरण नंबर हमने 1 बना लिया, और हमने यही बताया था आपको। अब चलिए पहले वाले फलन की ओर लौट कर चलते हैं। साइन mx dx, यहाँ पर जो mx था इसको हमने t के बराबर माना, तो हम फलन की जगह साइन mx dx में जो mx है इसकी जगह तो हमने t प्रतिस्थापित कर दिया, और जो dx था इसका मान हमने निकाला था 1/m dt, तो इस dx की जगह हमने 1/m dt रख दिया। चूँकि ये 1/m कांस्टेंट है इसीलिए हमने इसको समाकलन के बाहर निकाल दिया, और अंदर साइन t dt रह गया। साइन t का अब सभी को पता है जो समाकलन होता है वो माइनस का कोस t निकल कर आता है, 1/m ऐसे की ऐसे ही, और हमने यहाँ पर समाकलन नियतांक लगा दिया। अंत में आपको क्या करना है, ये हमने इसका समाकलन निकाल लिया है प्रतिस्थापन विधि से, बस आपको अंत में एक स्टेप को फिर से दोहराना है, और वो ये कि आपने जिसे t माना था उस t का मान आपके पास था कितना, mx था, तो आपको यहाँ t की जगह mx रख देना है,
और बच्चों हमने साइन एम एक्स डी एक्स का जो समाकलन है वो बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया है, माइनस का 1/m कोस एम एक्स प्लस सी। अब चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। एक नया फलन दे रखा है साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो जब हम समाकलन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले वो फलन देखते हैं जिसका अवकलज हमें दिया गया हो। तो आपको पता है कि जो tan इनवर्स x होता है इसका अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि दे रखा है। इसका मतलब जो tan इनवर्स x है उसको आपको t के बराबर मानना है, सिंपल है, यही तो हमने पहले बताया था। अब जब t के बराबर आपको जो फलन मिल गया उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं दूसरी बार में, और जब tan इनवर्स x का हम अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का dx और अपॉन में जो dt था वो बराबर के इधर चला जाता है। और बच्चों हमने बताया था कि ये प्रक्रिया आपको हर बार दोहरानी है, चाहे कोई सा भी फलन हो, कैसा भी फलन हो, आपको बार बार दोहराते रहना है। अब इतना होने के बाद हमारे पास समीकरण 1 है और 2 है। ये सिर्फ एज्यूम करना है, हमें यहाँ लिखना नहीं है समीकरण 1 2, मैंने आपको बताया है ताकि आपको और सरलता से थोड़ा समझ में आ सके। tan इनवर्स x बराबर t निकल कर आया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt है। अब आप देखेंगे तो हम पुनः अपने वापस पीछे वाले फलन की ओर चलते हैं, और जो फलन था वो था साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ जो tan इनवर्स x है इसको हमने t के बराबर माना, अर्थात हम पूरे फलन को t के रूप में बना रहे हैं। तो इस tan इनवर्स x की जगह हमने t लिख दिया, साइन tan इनवर्स x की जगह t तो साइन t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी था। तो इस पूरे फलन की जगह, ये पूरा फलन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जगह हम dt प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमने dt लिख दिया। बहुत आसान है। अब देखिए बिल्कुल साधारण रूप से हमने फलन को निकाल लिया है, जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल बनकर आ गया। तो बच्चों साइन t का समाकलन आपको पता है, साइन t का समाकलन होता है माइनस का कोस t, और हमने आगे समाकलन नियतांक लगा दिया। अब आखिरी में क्या करना है, आखिरी में बस आपको इतना करना है कि जब हमने इसका समाकलन निकाल लिया तो जो हमने t माना है उसको वापस से प्रतिस्थापित कर देना है। तो माइनस का कोस, और t हमने माना था tan इनवर्स x को, तो इस t की जगह हम tan इनवर्स x लिख देंगे और आगे प्लस का c। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन विधि है उसको आप हर तरह के सवालों को सरल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बच्चों इतना हार्ड नहीं है, अब जैसे एक दो बार रिपीट करते जाएंगे, सवालों को निकालते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस में कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। और बच्चों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर कोई डाउट ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है किसी एक्सरसाइज में, किसी प्रश्न के, या फिर ऐसा भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है, आप उस क्वेश्चन को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप हमारे कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके जो मित्र हैं उनको बताइए ताकि वो भी अपनी वीडियोस से जुड़कर थोड़ा और ज़्यादा या फिर अपने जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ। धन्यवाद।